have your 5-year plan, what do you want to achieve in next 5 years? Are you clear about your mission and goal? If not, then watch this video till end, because in this video I am going to tell you how to create your 5-year plan. फर्स्ट स्टेप, आपके दिमाग पर आपको जोर डालने की जरूरत है, बिकॉज आपके पास 5 ईयर का प्लान तब होगा ना जब आपके पास कोई ड्रीम होगा, आपका कोई मकसद होगा, तब तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीज को अचीव करने का प्लान बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हाट डिड यू ऑलवेज वांट टू डू एज अ किड? जब हम छोटे होते हैं, बचपन में एक जो बच्चा होता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं, वो इस चीज को भी अचीव करना चाहता है, इस चीज को भी अचीव करना चाहता है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं। बट वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, तब उसको जब चीजें समझ में आने लगती हैं, उसको उसकी डिफिकल्टी के बारे में पता चलता है, तो वो जो सारे सपने हैं वो एक एक कर टूटने लगते हैं, और उसका जो पैशन था, वो लाइफ में जो आगे कुछ करना चाहता था, उस चीज को छोड़ देता है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि when you were a kid आप क्या करना चाहते थे, आपके सपने क्या थे। एंड पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज योर लाइफ मिशन? आपके जीवन का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? हैव यू एवर रियलाइज्ड दिस? अगर नहीं तो इस चीज को रियलाइज करो। Whatever I am telling you, write down all these things on a paper. Then only after you will able to realize. And point number 3 is, what is your value? आप किस चीज की वैल्यू करते हैं? And the 4th one is, what impact do you want to create on the world and in the life of other people? Like, मेरा एक मिशन है, I want to inspire the people, I want to create an impact on the world. I have started my own startup, Adapters Technologies, and through which I am creating impact. It is one of the fastest growing career guidance company, and we are getting a lot of students. And I am inspiring through my videos. I want to empower the youth of India. The point number 4. आप अगले कुछ सालों में आप जो अभी हो उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? इन सारी चीजों को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अब जब आपके पास एक गोल हो गया, एक ड्रीम हो गया, then this is the time to take a decision. What do you want to accomplish right now? अब हो सकता है कि आपके पास 5 से 6 गोल हो, 5 से 6 चीजें करना चाहते हो। लाइक मैं 5 से 6 चीजें करता हूँ, लाइक क्रिएटिंग कंटेंट, वर्किंग ऑन स्टार्टअप, आल्सो स्टडीइंग माय इंजीनियरिंग, राइटिंग book and selling my book. So I'm investing in various companies. So I'm already doing a lot of things. I'm a multi-passionate person. तो हर एक इंसान की ऐसे कुछ ना कुछ 5 से 6 चीजें होते हैं, बट रियलिटी क्या है? You really can do everything you want, but reality is no one can do everything at the same time. अगर आपके पास 6 टास्क हैं और आप 6 चीजों को एक साथ करना चाहते हैं, then होगा क्या? You will put 1/6 effort of every work. नल से पानी निकालना है ना, तो 20 जगह पर गड्ढे को खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, 1-1 फुट 2-2 फुट। एक जगह पर जब 60 फीट 70 फीट गड्ढे खोदोगे ना, तब पानी निकलता है। सो इस चीज पर ध्यान दीजिए, इस चीज को सोचिए कि अभी आपका जो पोजीशन है, उस पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं, उस वर्क को प्रायोरिटी दीजिए एंड गो अहेड विथ योर वर्क। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लाइन। एंड स्टेप नंबर 3 इज, हाउ विल यू गेट देयर? अब आपके पास एक गोल हो गया, एक सपना हो गया, एंड आपने एक डिसीजन लिया कि अभी जो मेरी प्रायोरिटी है, मैं इस चीज को करना चाहता हूं। बट प्रॉब्लम क्या है? ये तब तक एक विश है जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लान ना हो कि इस चीज को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने सोच लिया कि मुझे इस चीज को करना है, अब वो चीज तो ऐसे होने वाली है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे एक्वायर करनी पड़ेगी इस चीज को अचीव करने के लिए, और उस स्किल को एक्वायर करने के लिए मुझे कौन कौन सी क्लासेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, किन लोगों के साथ मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है, आर एनी एक्सपर्ट्स आउट देयर फ्रॉम होम यू कैन लर्न समथिंग।
एक जो मेंटोर होता है वो आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बचा देता है। उससे क्या है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है और आप बहुत सारा जो अपना टाइम है गलत डायरेक्शन में वेस्ट करने वाले थे वो आप वहां पर वेस्ट नहीं करते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न पता चल जाता है कि इफ आई वांट टू रीच एट दैट लेवल, तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है। सो लिंक्डइन जैसी प्लेटफॉर्म में वहां पर आप जा सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स यू कैन रीच देयर। वहां पर जाइए एंड यू विल एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ मेंटर्स देयर एंड कनेक्ट विद देम एंड लर्न फ्रॉम देम। आई होप यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, बी रेडी टू चेंज। अगर बदलाव नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। नोकिया आज से पहले बहुत बड़ी कंपनी थी, मोबाइल फोन का मतलब ही होता था नोकिया, लेकिन नोकिया ने क्या किया, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और इसलिए नोकिया क्या हुआ, मार्केट से आउट हो गया। आज देखिए किसी के घर में नोकिया का फोन नहीं मिलता है। आज के 10 साल पहले देखेंगे तो हर घर में नोकिया का फोन मिलता था। क्यों? क्योंकि नोकिया ने विंडोज को अडॉप्ट किया, नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया। जबकि जो चेंज है, जो बदलाव, ये चाहता था कि एंड्रॉइड को भी अडॉप्ट किया जाए। तो इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपने लाइफ के 5 ईयर प्लान कैसे क्रिएट करना है। अब थोड़ी देर रुकिए और ये सोचिए कि आपका जो सपना था, आपका जो गोल था, उस चीज को आपने अचीव कर लिया है। और आप ये इमेजिन कीजिए कि उस गोल को, उस सपने को अचीव करने के बाद आपकी लाइफ ऐसी है। एंड नाउ आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, आर यू हैप्पी विथ योर लाइफ? Are you really happy with your life? Because at last, happiness matters. And if your answer is yes, then just go ahead with your 5-year plan and achieve your goal. But if your answer is no, you are not happy with your goal, you are not happy what you have achieved in your life, then just revise your 5-year plan. What? Just revise your 5-year plan, because at last happiness matters. And just check your plan. And just check your plan. What have you missed in your life? What have you not achieved in your life? Why are you not happy with your life? Why are you not happy whatever you have achieved? Just think about it. And add that thing. Because happiness matters. If you are not happy with your life, if you are not happy with your work, then there is no meaning. There is no meaning of your achievement. I hope you understood all these things. You will create your 5-year plan. You will achieve your dream. You will achieve your goal, and you will be happy in your life. Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off.